प्रधानमंत्री मोदी से इतनी नफरत कि पीएफआई को कवर फायर, खालिस्तान को कवर फायर। देखिए, खालिस्तान का समर्थन तो मोदी जी ही करते हैं। अगर खालिस्तानी धर्म के नाम पे खालिस्तान की मांग कर रहे हैं तो बाबा शास्त्री एक धीरेन्द्र आचार्य वो भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो दोनों ही आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं। मैं तो कहता हूँ दोनों को, मैं शुरुआत में बिल्कुल टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। क्या कभी धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि एक अलग राष्ट्र बना दो, हिंदू राष्ट्र करके? हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं सर, गलत कोट मत किया करिए ना सर। गलत कोट नहीं, गलत कोट मत किया करिए सर। फिर गलत कोट मत किया करिए ना सर। मैंने दोनों फिर आप भी वही कवर फायर दे रहे हैं। मैं बिल्कुल शुरुआत में नहीं बोलना चाहता था। अब मत बोलिए, बोलिए, आपका काम, अपनी बात पूरी करिए सर। मैं वही कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री और अमृतपाल दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ही बराबर तराजू में हैं। सरकार दोनों को ही कवर फायर दे रही है, कवर कर रही है। अगर सरकार चाहे, मैं तो सरकार से मांग करता हूं और सरकार से सवाल करता हूं, भाजपा के लोग बताएं इन दोनों को जेल में कब डालेंगे, क्योंकि दोनों इस देश के लिए खतरा पैदा हो रहे हैं। आज सौहार्द मिट रहा है, एक पंजाब में सौहार्द मिट रहा है, तो इधर पूरे देश। धीरेन्द्र शास्त्री ने किसी थाने पर कब्जा कर लिया जो अमृतपाल ने किया था? धीरेन्द्र शास्त्री ने हथियार लहराए, जो अमृतपाल की तस्वीरें सामने आई, कोई फोर्स बनाई जैसी आनंदपुर खासा फोर्स बन गई। भारत सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्मिंदगी और क्या है? इससे या तो सर आप तार्किक होकर बात करिए। तार्किक होकर बात, बिल्कुल आप तार्किक होकर बात नहीं कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कोई फोर्स बना ली, हथियार लहराए, किसी थाने पर कब्जा किया। फोर्स तो बनाया है योगी आदित्यनाथ ने हिंदू वाहिनी सेवा के नाम से, तो वो भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। किसी थाने पर कब्जा कर लिया? मैं कह रहा हूँ किसी थाने पर कब्जा कर लिया ना, वन साइडेड बात नहीं होगी। वन साइडेड बात हो रही है, वन साइडेड बात आप कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं दोनों को जेल में डालिए, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, कौन सा गैर कानूनी काम किया धीरेन्द्र शास्त्री ने? अरे गैर कानूनी काम जाकर क्यों नहीं आपने एफआईआर करा दी धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर? अगर गैर कानूनी है तो सर मैं कह रहा हूं सरकार के लिए चैलेंज है। मोदी जी से बड़ा राष्ट्रवादी कौन है? मोदी जी से बड़ा हिंदुत्व का रखवाला कौन है? लेकिन मोदी जी के सर पे नाच रहे हैं। मोदी सिर चलिए दीपक, जहां वो देश के लोग, सर देश के लोग कभी कभी ना सर घर बैठकर आप ये दोबारा डिबेट देखा करिएगा सर। आप क्या बोलते हैं, किस लाइन पर बोलते हैं? पीएफआई वाली बात पर जवाब, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पीएफआई पे कार्रवाई करना चाहिए। काल्पनिक है? काल्पनिक क्या है बताइए, आप बताइए ना। स्टोरी है, कार्रवाई क्या होती है? स्टोरी है ना ये कि भारत सरकार की जितनी भी कार्रवाई होती है। दीपक जी बताइए ना, क्या फिक्शन स्टोरी है, काल्पनिक कहानी है? मैं आपको पीएफआई पर बैन करना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मोदी जी का सब दिखावा है, पूरे देश को छलावा में डाल के दिखावा कर। तो बताइए ना कि पीएफआई पर बैन करना क्या काल्पनिक कहानी है? अरे कर दे भैया, कोई काल्पनिक की बात नहीं करता, लेकिन किया है आपके नेता ने। अरे मैं आपके नेता ने बात कही है कि एनआईए का एक्शन फिक्शस स्टोरी है। मैं एग्जैक्टली कोट कर रहा हूं। अब बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं बोलने देंगे तो फिर मैं बोलने ही दे रहा हूं सर। आप देखिए, मोदी जी ने मेहुल चौकसी को भी ला रहे थे, है ना? आपको याद है ना, रेड कॉर्नर से नाम हट गया उनका, मोस्ट वांटेड से भगोड़े का। तो मोदी जी की कार्रवाई, मैं आपसे पीएफआई पर पूछ रहा हूं, आप मेहुल चौकसी पर चले गए। सब जगह जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिए दीपक जी। चौकसी भी एक समय मोस्ट वांटेड था हिंदुस्तान के लिए। जो पूछा जाए वो जवाब दीजिए। 14,000 करोड़ स्टोरी है हाँ या नहीं? इसकी भाग गया था। फिक्शन स्टोरी है हाँ या नहीं? मैं देखिए, आप मेरे हेडमास्टर नहीं है ना, मैं आपका स्टूडेंट। मैं हेडमास्टर नहीं हूं सर, लेकिन यहाँ सवाल पूछ रहा हूं, और जो मैं सवाल पूछ रहा हूं सर उसका जवाब मुझे चाहिए। आपका पूछना काम है, जरूरी नहीं। तो जवाब सवाल का देंगे ना सर? आपके सवाल का जवाब सरकार देगी, आपके जवाब का सरकार देगी। बोलकर आपके नेता चले जाए सर, और उस पर भी सरकार जवाब दे। नहीं, मेरी बात यह है कि मोदी जी ने इस देश में बहुत सारे वादे किए थे, अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई से महंगाई होती सर, वो जनता तय कर ली दीपक जी। लेकिन हिंदू मुसलमान करने की बात जनता तय कर देगी, अच्छे दिन आए नहीं आए। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, एनआईए का पीएफआई पर एक्शन, जिससे आज दिल्ली हाईकोर्ट के ट्रिब्यूनल ने भी सही बताया, बरकरार रखा, क्या ये फिक्शन स्टोरी कांग्रेस पार्टी को लगती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी, देखिए एनआईए और कोर्ट के मुद्दे पे कोई कमेंट नहीं करती है, बात आप बिल्कुल समझ लीजिए। समझ गए आप? सरकार के ऊपर सवाल करना। सलीम साहब, मोदी जी सलीम साहब कौन है? मोदी जी से हमारा सलीम साहब कौन है? कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष। दम तक, अंतिम कह रहे हैं बरकरार रहेगा, क्योंकि मोदी जी की सारी कहानियां वही बात है सर, कोर्ट मानेंगे भी, सवाल भी उठाएंगे कोर्ट पर। अरे कैसी बातें करते हैं, कोर्ट पे सवाल कौन उठाता है? कोर्ट पे सवाल कौन उठाता है? लेकिन कोर्ट के लोग ही, और जज साहब सुप्रीम कोर्ट के जज आके ही कह रहे हैं कि बचा लो, जज सुप्रीम कोर्ट को भी बचा लो, तब खतरे में आ जाता है। चलिए ठीक है, श्वेता शालिनी, कांग्रेस पार्टी कह रही है खालिस्तान को आप लोगों ने खड़ा कर दिया, वो कह रहे हैं पीएफआई को बैन करना काल्पनिक कहानी है। देखिए, ऐसा है, आज अमृतपाल जी को तो आप देख ही रहे हैं, अब तो हिरासत में आ ही गए हैं। उनके एक गुरु हैं दलजीत कलसी जी, आप उनको जाके देखिए, एकदम खासम खास हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं, अमित शाह के खिलाफ बोलते हैं, आप मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। तो क्या हमने खड़ा किया है दलजीत को और हमने खड़ा किया है अमृतपाल को?
ये देखिए, ये इन लोगों को सफेद झूठ बोलने की आदत हो गई है। हिंदू और राष्ट्र के खिलाफ असल बोलना बात है। ये 20 मिनट, है, सवाल कर लीजिए ना। असल एकदम 20 बात मिनट ये सर, है, रुक जाइए दीपक जी, आप सवाल मत सिखाइए, बीच में कोई नहीं बोलेगा सर। ठीक है श्वेता जी अपनी बात पूरी ऐसा करिए। है कि इनको लिपापोती करनी है, क्योंकि असल में इस पूरे कांड के पीछे राहुल गांधी स्वयं है। मैं एक और वाक्य आपको सुनाती हूँ, याद कीजिए। प्रूफ है इनके 1 पास? नवंबर नहीं, को राहुल गांधी जी एक मिनट श्वेता जी, एक मिनट दीपक जी, मैं आपको, दीपक जी आप बार बार ऐसा करते हैं सर, बिल्कुल आप किसी के बीच में नहीं बोलेंगे। राहुल दीपक जी आप प्लीज गांधी का हाथ है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट आप बाद में बोल लीजिएगा, नोट करिए सर, कागज पेन देकर रखा हुआ है, बाद में एक साथ आप जवाब दीजिएगा, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। श्वेता जी अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल नहीं दीपक जी, मैं आपको सर आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, प्लीज श्वेता जी अपनी बात पूरी करिए। नहीं सर, जो आप समझ लीजिए सर, किसी दूसरे के बीच में मत बोलिए प्लीज। अच्छी बात नहीं। ठीक है श्वेता देखिए, जी। 1 नवंबर को टिकैत जी धमकी देते हैं, 2 नवंबर को खालिस्तान लंदन में एक्टिव हो जाता है, 4 नवंबर को राहुल गांधी यहाँ चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, और 15 नवंबर को अमेरिका कहता है कि भाई आपके बहुत विरुद्ध बहुत बड़ी टेरर एक्टिविटी होने वाली है भारत में, आप सावधान रहिए। अब इसका क्या अर्थ है? आप सीधे सादे तरीके से देख लीजिए, जो खालिस्तानी, पिछली बार आप याद कीजिए कांग्रेस की जब रैली पंजाब में हुई थी, राहुल गांधी बोल रहे थे, तब भी वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे गए थे, और हिंदुस्तान मुर्दाबाद इस राहुल गांधी की रैली में ये मुद्दे हुए थे। हम तो हमेशा से यही कह रहे हैं, और नाना पटोले को यही जवाब देना चाहते हैं कि देखिए, हम सच बोल रहे थे उस समय भी, खालिस्तानी उतना ही सिख है जितना राहुल गांधी हिंदू है, और हमारा ये मानना है। नहीं नहीं यहाँ श्वेता जी, ठीक दुनिया है के सामने कह रहे हैं। श्वेता जी अगर तब रैली में नारे लगे थे तो इतनी देर तक आप लोग चुप क्यों थे? उठाकर जेल में डाल देना चाहिए था ना, नहीं आगे ज्यादा फैलती। देखिए, ऐसा है, पंजाब में किसकी सरकार है, पंजाब के लोगों ने किसको चुना है, तब तो आप गए थे वहां पर सपोर्ट करने के लिए, आप तो वाहवाही झाड़ रहे थे वहां पर। इसीलिए तो हम आपको कह रहे हैं, आपने अपने सारे लोग विड्रॉ कर लिए, आपने अपना सारा वोट आपको ट्रांसफर किया। क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि आप उनके पीछे खड़ा रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट आगे बढ़े। ट्रांसफर भी होता है। ठीक है ठीक है दानिश कुरैशी।